दो चीजें हैं। इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी है कि जिनकी प्रोडक्शन कम है इसलिए रेट्स ज्यादा दिख रहे हैं, बट अगर आप उसको हेज कर रहे हैं तो आपके रिस्क कवर हो रही है। तो मार्केट हेल्प कर रहा है पूरी सप्लाई चेन को, इसलिए लोग उसको मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सचेंज पे भी बढ़ावा दे रहे हैं, ओवरऑल भी उसका अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये जो हमने स्पाइसेस में आज किया है, कुछ दूसरी स्पाइसेस थी, जैसे पेपर था हमारे पास, वैसी स्पाइसेस हमें आगे लाने के लिए हमें इससे हमको हेल्प मिलेगी। और जो इंडिया का स्थान था आज की तारीख में, जैसे पेपर है, वियतनाम इज मतलब सेटर ऑफ द प्राइजेस ग्लोबली, जो हमारे पास एक जमाने में होता था। तो अगर आज ही का ट्रेंड ये चलता रहा तो एनसीडीएक्स के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरी स्पाइसेस हमारे यहाँ से, इंडिया से ही पूरे ग्लोबली प्राइस सेटर बन जाए। अरुण जी, मुझे याद है एक कॉन्वर्सेशन में आपसे बात हो रही थी और हम बात ये कर रहे थे कि मॉनसून इंडिया का 4 महीने के लिए हॉट टॉपिक रहता है। सिर्फ सारी बातचीत एज ऑफ नाउ, सारे क्लासेस, आरबीआई से लेकर जीडीपी, इन्फ्लेशन, सोइंग, सब कॉन्वर्सेशन यहाँ पर मॉनसून पे आ जाती है। वेदर फ्यूचर्स को लेकर जो हमारी बातचीत थी उस पर कोई प्रोग्रेस है? देखिए, वेदर फ्यूचर्स पे 3 दिन बाद मेरी किसी इंडिया से कोई बाहर से आ रहा है, उनके साथ मीटिंग है। तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेदर फ्यूचर, उसके साथ साथ हम कार्बन फ्यूचर्स भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी 2 प्रोडक्ट एडवाइजरी कमिटीज हो चुकी है, बहुत जल्द हम सभी को अपना प्रपोजल भेज देंगे। तो वेदर और कार्बन, ये बहुत जल्दी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं इस वक्त। अरुण जी, जिस तरह से ओवरऑल अगर यहाँ पर वॉल्यूम्स की भी यहाँ पर बात की जाए तो जो कमोडिटीज हैं उन पर तो काफी अच्छा खासा काम है, लेकिन एक बहुत बड़ा गेपिंग गैप है यहाँ पर जहाँ तक पल्सेस की बात है, बाकी एडिबल ऑयल्स की बात है। मुझे मालूम है सारे कंपनीज जो हैं, ट्रेडिंग एसोसिएशंस भी हैं, लगातार इसके ऊपर बात करती रहती हैं। कोई कॉन्वर्सेशन इस ये स्टेटमेंट के बिना पूरी नहीं होती कि काश एक हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर भी हो। इसके ऊपर क्या कुछ काम है? देखिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राइट फ्रॉम यू इन मीडिया, whether it is the traders, whether it is producers, everybody demands that there should be a hedging mechanism. पर फॉर सम रीजन हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं चाह रहे हैं इस वक्त। तो हमारी तरफ से तो ये कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आ जाए। दिसंबर में तो मतलब उसका टर्म खत्म हो जाएगा सस्पेंशन का, पर उसके पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसके पहले आ जाए। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, मस्टर्ड है, इट इज बिलो एमएसपी, चना है बिलो एमएसपी है, तो कोई मतलब इससे कोई इन्फ्लेशन वाली जो अगर बात होती है तो उस पर कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन है, पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है, सभी को फायदा होगा अगर फ्यूचर मार्केट आ जाए। गवर्नमेंट से हम ये फिर गुजारिश करेंगे और हमारी कोशिश चलती रहेगी। अरुण जी, मुझे एक चीज याद आई, क्योंकि जब हम गुजरात में थे तो क्लियरली मूंगफली पर वापस लौटते हुए जो मेन यहाँ पर डिलीवरी सेंटर है वो बीकानेर है और एडिशनल सेंटर यहाँ पर गोंडल में खोला गया है। गुजरात की एक, इफ आई कैन बी अ वॉइस फॉर देम, ये भी कहा जा रहा था कि एक और सेंटर्स यहाँ पर गुजरात में होने चाहिए, क्योंकि गुजरात की मूंगफली इन प्रीमियम है। क्या इसके ऊपर कुछ बातचीत है? देखिए, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करते हैं, विद इन अ मंथ हम वापस से अपनी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी लाते हैं, उसकी मीटिंग करते हैं, अगर कोई टीथिंग ट्रबल होगी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कल हमें, जैसे मैं राजस्थान में था, वहां पर एक डिमांड की लोगों ने कि जो ग्रामेज है, वेटेज है, उस पर एक बार से फिर से, या मतलब बेसिकली मॉइस्चर लेवल पे फिर से बात की जाए। जैसे आपने कहा, गोंडल तो कम से कम 250 रुपए प्रीमियम पे चल रहा है, तो डेफिनेटली गुजरात में एक प्रीमियम मिल रहा है। और अगर गुजरात में हमें ज्यादा डिमांड दिखती है तो एडिशनल डिलीवरी सेंटर खोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, हम जरूर करेंगे उसको। ऑल राइट, अरुण रास्टर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और काफी सारी चीजों पर हमने बात की है। मूंगफली वायदा तो ऑफकोर्स शुरू हुआ ही है, और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, वहां से काफी थम्स अप भी हमने आता हुआ देखा। पिछले 24 घंटों में जो पहला दिन रहा है, वॉल्यूम्स काफी बेहतरीन रही है, पार्टिसिपेशन अच्छा है। और जैसे अरुण जी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर एफपीओस की तरफ से भी हमने पार्टिसिपेशन आता हुआ देखा है, तो सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर ऑफकोर्स आए बनाए हुए। लेकिन आगे चलते हैं, और क्योंकि बात यहाँ पर मूंगफली की है, और अमित आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप इस वायदा को? आपने एज ऑफ नाउ इसे कैसे देखा है? जी मनीषा जी, रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा आया है एनसीडीएक्स की तरफ से, और साथ में जो है प्राइवेट पार्टनर जो है उनकी तरफ से भी। कल का वॉल्यूम्स अगर देखें तो लगभग 325 एमटी के आसपास का हुआ। प्राइजेस लगभग 7000 के आसपास हैं। तो मेरे को लगता है कि इंडिया में ज्यादातर जो है इसका ऑयल ही, ग्राउंडनट का ऑयल ही यूज किया जाता है। तो मेरे को लगता है फ्यूचर काफी अच्छा होने लगता है। प्राइजेस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्राइजेस जो है 7000 के आसपास हैं। ये मेरे को लगता है नियर टर्म में 77 के आसपास तक जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फ्यूचर इसका काफी अच्छा दिखाई देता है। का यहाँ पर काम हो चुका है। प्राइसेस में मूवमेंट हमने अच्छी आते हुए देखी है। पहले ही दिन पार्टिसिपेशन अच्छा है, और जो 2 स्टेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं वहां पर भी हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन बेहतर रहने की उम्मीद भी है।